नमस्ते छात्रों। हम व्यावहारिक हिंदी के पहले भाग में फीचर लेखन पढ़ रहे थे। फीचर लेखन किस तरह से लिखा जाता है यह हम देख रहे थे। उसमें हमने देखा था फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। इससे पाठक बोर हो जाते हैं और ऐसे फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली में विस्तृत विवेचन है। तो चलो अब हम फीचर लेखन का आगे का भाग पढ़ते हैं। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। देखो, यहाँ स्नेहा को याद आ रहा है वह दिन जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। आज उसे अपना परिश्रम सार्थक होता नजर आ रहा था। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर लेखन नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता तथा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। साथ ही फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए, ऐसा स्नेहा बोलती है। फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता, स्नेहा बोल रही थी। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए, स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है, यानी कोई नहीं पढ़ता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। फीचर लेखन किस तरह से लिखना चाहिए इसके बारे में स्नेहा कह रही थी। फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। फीचर से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किकता आवश्यक है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता होना आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय हो जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति की हम जानकारी दे रहे हैं तो उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी चाहिए। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों,
उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है, अतः लेखक की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी फीचर लेखन किस प्रकार से लिखना चाहिए। देखो, पहले बताया है आरंभ, बाद में मध्य लिखना है, उसके बाद चरम, भाषा शैली हमारी अच्छी होनी चाहिए, निष्कर्ष जो है वो भी होना चाहिए, और समापन यानी अंत अच्छा होना चाहिए। स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला? आपका कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं। बहुत अच्छा, स्नेहा बोलती है। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर लेखन पर बोल रही थी, इतने में एक विद्यार्थी हाथ ऊपर उठाकर प्रश्न करता है। तो इतने में एक विद्यार्थी प्रश्न करता है, फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है। तो स्नेहा बोलती है कि फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। देखो, पहला व्यक्तिपरक फीचर, दूसरा सूचनात्मक फीचर, तीसरा है विवरणात्मक फीचर, चौथा है विश्लेषणात्मक फीचर, पांचवा है साक्षात्कार फीचर, छठा है विज्ञापन फीचर। एक विद्यार्थी प्रश्न करता है, मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया कि फीचर लेखन किस तरह से लिखा जाए, उसमें कौन सी सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। वो कहती है, फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। बाद में कहती हैं, झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। बाद में वो कहती है,
फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है, ऐसा स्नेहा कहती है। धन्यवाद।